जाने कैसे प्रारंभ हुई थी गणेश जी को ध्रुव चढ़ाने की परंपरा। सुने पौराणिक कथा। गणपति जी की पूजा में ध्रुव को विशेष महत्व होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ध्रुव गणपति जी को इतनी प्रिय क्यों हैं? गणपति जी की पूजा में लाल गुड़हल के फूल और ध्रुवा का महत्व सबसे अधिक होता है। यदि मनुष्य गणपति जी को बुधवार के दिन सिर्फ ये दो चीजें चढ़ा दे तो उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। ध्रुव चढ़ाने के पीछे की पौराणिक कथा। साथ ही ध्रुव चढ़ाते समय हर किसी को ये बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि ध्रुव कभी भी गणपति जी के पैरों पे नहीं चढ़ानी चाहिए। ध्रुव हमेशा गणपति जी के हाथ अथवा सिर पर रखनी चाहिए। गणपति जी को ध्रुवा चढ़ाने के पीछे आखिर क्या मान्यता रहती है, आइए आपको इस पुरानी कथा के जरिए बताते हैं। प्राचीन समय की बात है। असुर के कारण धरती ही नहीं स्वर्ग पर ही त्राही त्राही मच गई थी। धरती पर मानव ही नहीं, ऋषि मुनि और स्वर्ग में देवता भी इस असुर के आतंक से कांपने लगे थे। दरअसल अनल्लासुर ऐसा असुर था जो सभी प्राणियों को जिंदा ही निगल जाता था। इस दैत्य के अत्याचारों से भयभीत होकर मनुष्य देवताओं के समक्ष पहुंचे, लेकिन यह असुर देवताओं के लिए भी खतरनाक बनने लगा था। तब सभी देवता महादेव की शरण में गए और उनसे यह प्रार्थना की कि वह अनल्लासुर के आतंक से उन्हें बचाए। तब महादेव ने उनकी प्रार्थना सुनकर देवताओं को बताया कि असुर अनल्लासुर का नाश केवल श्री गणेश ही कर सकते हैं। तब देवता गणपति जी के पास जाकर अपनी व्यथा सुनाई और गणपति जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह असुर अनल्लासुर का आतंक करेंगे और उनको मुक्त करेंगे। और इसके लिए गणपति जी को अनल्लासुर से युद्ध करना पड़ा। युद्ध में गणपति जी ने अनलासुर को निगल दिया। अनलासुर को निगलने से उनके अंदर का ताप से गणपति जी के पेट में अत्यधिक जलन होने लगी। इस परेशानी से निपटने के लिए कई प्रकार के उपाय किए गए, लेकिन कोई आराम ना मिला। तब कश्यप ऋषि ने गणपति जी को ध्रुवा की 21 डालियां बनाकर खाने को दी। यह ध्रुवा खाते ही श्री गणेश जी के पेट की जलन एकदम शांत हो गई। ऐसा माना जाता है कि श्री गणेश को ध्रुवा चढ़ाने की परंपरा तभी से आरंभ हो गई थी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी जरूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।